हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन किस किस तरीके से होता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। CSIR नेट के लिए या फिर आप मास्टर्स अगर कर रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अभी जून CSIR नेट 2022 के लिए बैच स्टार्ट किया है। मैं इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहती हूँ। तो ये बैच जो है ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ का बैच है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 500 रुपये सबमिट करने होंगे और एक मंथ की आपको क्लासेस उसमें मिलेंगी। ये क्लासेस कितनी होंगी? तो 4 to 5 डेज अ वीक आपको क्लास मिलेगी, 4 to 5 डेज अ वीक। और ये क्लासेस जो होंगी 1 आवर ईच डे होगी। हर दिन 1 घंटे की आपको क्लास मिलेगी। और कौन सा वो घंटा होगा? तो वो 8 to 9 PM होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जाते हैं, उनके पास दिन में टाइम अवेलेबल नहीं होता, या फिर आप PhD कर रहे हैं तो आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है दिन का। तो इसीलिए मैंने ये बैच 8 to 9 PM स्टार्ट किया है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7000905994 नंबर पे। तो अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देते हैं कि आपको जून CSIR नेट 2022 का बैच ज्वाइन करना है, तो उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगी। जब आप एक पर्टिकुलर पेमेंट जो है वो पे कर देंगे, मतलब 500 रुपीज जो कि मंथ का चार्ज है वो आप एडवांस पे कर देंगे, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और उसकी क्लासेस जैसे बताया 4 to 5 डेज अ वीक चलती है। तो जनरली हम उसकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रखते हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। और उसमें आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जो भी मैंने आपको करवाया उस टॉपिक की प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी हर एक यूनिट कवर अप होने के बाद मैं उसमें टेस्ट भी लेती हूँ। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा और साथ साथ में टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आपको इस बैच से रिगार्डिंग कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और फिर आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका सेशन, जो कि टॉपिक है क्रोमोसोमल एबरेशन। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या होते हैं? क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब वो चेंजेस किस वजह से आते हैं? तो नॉर्मल जो जीन्स का नंबर होता है एक क्रोमोसोम के ऊपर, या फिर उनका जो ऑर्डर होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस 4 प्रोसेसेस के थ्रू आ सकते हैं। तो क्रोमोसोमल एबरेशन को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसे बोला जाता है डिलीशन, सेकंड जिसे बोला जाता है डुप्लीकेशन, थर्ड जिसे बोला जाता है इन्वर्जन, एंड फोर्थ जिसे बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ये चारों प्रोसेसेस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से हर एक प्रोसेस होती है। और जैसे इन्वर्जन है तो उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है, टर्मिनल इंटरस्टिशियल डिलीशन क्या होता है, स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है, टेंडम एंड रिवर्स डुप्लीकेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, जो कि है डिलीशन। तो डिलीशन समझ लेते हैं कैसे होता है। तो डिलीशन नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज गेटिंग डिलीटेड। तो ये जो डिलीशन है बेसिकली इसे बोला जाता है लॉस ऑफ सेगमेंट, ऑफ सेगमेंट।
कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जो है डीएनए का वो लूज हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम से। अब जो डिलीशन होती है इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसे बोला जाता है टर्मिनल डिलीशन, तो क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट जो है वो डिलीट होगा, या फिर हो सकता है इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो इंटरस्टिशियल होता है जिसके अंदर टू ब्रेक्स जो हैं एक क्रोमोसोमल सेगमेंट में लगती हैं, जिसकी वजह से बीच का कोई सेगमेंट जो है वो डिलीट होता है। जैसे आपके पास जनरल अगर मैं बोलूं तो ये क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम में यहाँ सेंट्रोमियर है, आपके पास ये जीन्स है। तो अगर डिलीशन इस टाइप का हुआ कि यहां से कट गया क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम बाद में बना वो बना सिर्फ और सिर्फ ए बी कंटेनिंग, और कोई भी जीन्स उसके पास नहीं थी, सिर्फ इतना सा सेगमेंट था, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल पार्ट डिलीट हो गया है। इंटरस्टिशियल होता है जिसमें दो जगह पे कट लगना जरूरी होता है। जैसे कि मान लेते हैं सेम क्रोमोसोम था हमारे पास, ABCDEF, उसके ऊपर जीन्स का लोकेशन था, जीन्स के नाम थे। अब इसमें कट लगा एक A और B के बीच में और दूसरा C और D के बीच में, तो इसकी वजह से जो भी रिजल्टेंट क्रोमोसोम आपको मिलेगा उसमें सीक्वेंस होगा ADEF। किस लिए? क्योंकि बी और सी वाला सेगमेंट सेपरेट हो गया है, वो हट गया है वहां से। तो सिंपल है, दो टाइप के डिलीशंस हमने डिस्कस करे, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल किस तरीके से होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब क्या होता है, डिलीशंस कभी कभी लीथल भी हो सकती हैं, दीज कैन बी लीथल, और ये लीथैलिटी बेसिकली होगी कि अगर वो पर्टिकुलर जीन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, तो अगर वो डिलीट हो गई तो उसकी वजह से लिथैलिटी कॉज हो सकती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। और एक और केस होता है जो हम डिलीशन में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो डोमिनेंस, तो स्यूडो डोमिनेंस का मतलब क्या है? आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर अलील्स जो है वो प्लेस्ड होती हैं सेम जीन की। तो अगर मान लेते हैं डिलीट वो वाला सेगमेंट हो गया जिसके ऊपर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट थी, तो नॉर्मली क्या होता है कि डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होती है तो वो रिसेसिव अलील को एक्सप्रेस नहीं होने देती। स्यूडो डोमिनेंस में ऐसा होगा कि जहां डोमिनेंट अलील डिलीट हो गई, तो अगर डोमिनेंट अलील डिलीट हो गई तो रिसेसिव वाली अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, और जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो आपको उसका एक्सप्रेशन दिख रहा है, किस वजह से? स्यूडो डोमिनेंस की वजह से। स्यूडो डोमिनेंस किस लिए हो रहा है उसके अंदर? क्योंकि डोमिनेंट अलील तो है नहीं, तो वो खुद को एक्सप्रेस करने के कैपेबल हो गई है, तो इसी चीज को स्यूडो डोमिनेंस बोलते हैं। तो आई होप कि आपको डिलीशन वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन नाम से पता चल रहा है कोई पर्टिकुलर जीन सेगमेंट दो बार प्रेजेंट होगा, तीन बार प्रेजेंट हो सकता है, तो उसे डुप्लीकेशन बोलते हैं। अब ये डुप्लीकेशन जो है इसमें हम नॉर्मली लिखते हैं व्हेन टू और मोर कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट आर प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम। तो टू और मोर कॉपीज, दो या उससे ज्यादा, कितनी भी हो सकती हैं, सब केस में डुप्लीकेशन ही बोलेंगे। टाइप्स अगर हम इसके देखें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टेंडम डुप्लीकेशन और दूसरा होता है जिसे रिवर्स डुप्लीकेशन बोला जाता है। अब टेंडम डुप्लीकेशन जो होता है ये तब होता है जब एक सेगमेंट जो डुप्लीकेट हुआ वो डुप्लीकेट होके एडजेसेंट रीजन में ही अटैच हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डुप्लीकेटेड रीजन, duplicated regions are present adjacent to each other, एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट है, एक के बाद एक प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये क्रोमोसोम था, आपके पास जीन्स थी ABC, डुप्लीकेशन हुआ AB का, तो जो भी AB का सीक्वेंस है वो इस तरीके से प्रेजेंट है ABABC, तो इसे बोलेंगे टेंडम डुप्लीकेशन, क्योंकि जो सेगमेंट डुप्लीकेट हुआ है वो एक के बाद एक प्रेजेंट है। ठीक है, टेंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेटेड रीजन्स जो होंगे वो अटैच तो एक के बाद एक ही होते हैं, बट वो रिवर्स मैनर में अरेंज्ड होते हैं, तो डुप्लीकेटेड रीजन्स आर रिवर्स्ड।
तो अगर इसे देखें तो आपके पास अगर सेगमेंट सेम था, सेम सेगमेंट लेती हूं मैं ए बी सी, और ए बी है जो डुप्लीकेट होके रिवर्स हो गया, तो अब जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा ए बी, बी ए, सी। तो आप देख सकते हो जीन्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में प्लेस हो गई हैं। तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स डुप्लीकेशन की टर्म हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो डुप्लीकेशन में हमने दो टाइप्स पढ़े, टैंडम एंड रिवर्स डुप्लीकेशन। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया हो। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन एक टाइप का ऐसा क्रोमोसोमल एबरेशन है जिसमें एक क्रोमोसोम का सेगमेंट, एक रीजन जो है वो ब्रेक हो जाता है। वन रीजन ब्रेक्स एंड रोटेट्स 180 डिग्री बिफोर रीजॉइनिंग। तो रीजॉइन होने से पहले वो रीजन जो है ब्रेक होके 180 डिग्री रोटेट कर जाता है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। अब इसमें क्या होता है, ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे कि डिलीशन और डुप्लीकेशन में हो रहा था, या तो एक्सेस कॉपीज बन जा रही थी या फिर डिलीट हो जा रही थी, तो वैसे में क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ओवरऑल चेंज हो जाता है। बट इन्वर्जन में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो रीजन ब्रेक हुआ वो बस 180 डिग्री पे रोटेट होके वापस से रीजॉइन हो गया। वहां पे किसी भी सेगमेंट का लॉस या फिर एक्स्ट्रा गेन नहीं हुआ। अब इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, तो टाइप्स के बेसिस पे अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। तो दो टाइप्स हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, दूसरा होता है पैरीसेंट्रिक। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इन दोनों में कंफ्यूजन होती है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? पैरासेंट्रिक होता है वेयर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उसे बोलेंगे पैरासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर की इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्व सेंट्रोमियर, तो उसे पेरीसेंट्रिक बोला जाता है। तो ये दो टाइप्स मैंने आपको बताई। इसे सिंपली अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे आपके पास ये सेंट्रोमियर था, इसके एक साइड पे ए जीन थी, दूसरी साइड पे बी सी डी ई जीन थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि सी और डी है जो ब्रेक होंगे और उसके बाद क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट करके रीजॉइन कर जाएंगे। तो इस तरीके का सेंट्रोमियर को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, जीन्स जो है वो इन बिटवीन कहीं पे जाके रोटेट होके 180 डिग्री पे ज्वाइन हो गई। पहले CD था, अब DC बन गया, बट सेंट्रोमियर को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। बट अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है तो उस केस में ऐसा होता है, जैसे सेम सीक्वेंस लेते हैं हम ABCDE। क्या हुआ कि जो इन्वर्जन हुआ है वो A और B के बीच में है, या ABC के बीच में लगा लेते हैं, ABC के बीच में है। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका सेंट्रोमियर है, उस सेंट्रोमियर के पीछे बन जाएंगे वो वाले सेगमेंट्स B और C इस तरीके से, क्योंकि B सेंट्रोमियर के पास है तो B पहले आएगा, C बाद में, दूसरी साइड A बन जाएगा। तो इस तरीके का जो इन्वर्जन होता है जिसके अंदर सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होता है, उसे बोला जाता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो मैंने आपको दो टाइप के इन्वर्जन्स बताए, एक पैरासेंट्रिक, एक पेरीसेंट्रिक। अब क्या होता है कि जब भी ये जो इन्वर्जन हुआ है, उस इन्वर्जन के दौरान जब क्रोमोसोम्स जो होंगे स्पिंडल फाइबर वगैरह के थ्रू अटैच होंगे, मेटाफेज वाली स्टेज आएगी और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक साथ अरेंज्ड होंगे। तो उस टाइम जब सेपरेशन होता है उन क्रोमोसोम्स का, तो दो चीजें बनती है। तो दो टर्म्स हम यहाँ पढ़ते हैं। एक डाइसेंट्रिक ब्रिज होता है, एक टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दो सेंट्रोमियर बनेंगे। तो आफ्टर सेपरेशन एक ऐसा सेगमेंट बनता है जिसमें दो सेंट्रोमियर होते हैं, डाइसेंट्रिक ब्रिज, और एक ऐसा बनता है जो एसेंट्रिक फ्रेगमेंट होता है। एसेंट्रिक फ्रेगमेंट मतलब ऐसा फ्रेगमेंट जिसमें सेंट्रोमियर हो ही ना, नो सेंट्रोमियर। तो एक रीजन के पास, एक सेगमेंट के पास दो सेंट्रोमियर चले जाते हैं और दूसरे के पास एक भी नहीं जाता, तो उससे ये दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो ऐसा इन्वर्जन में हम दो टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस आती है जिसे ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। तो ट्रांसलोकेशन भी समझ लेते हैं क्या होता है। ट्रांसलोकेशन का सिर्फ और सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट होता है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रोमोसोमल सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में क्रोमोसोम के सेगमेंट जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। बट यहाँ पे आपको याद रखना है नॉन टर्म, क्योंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ये एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे टाइप्स भी आते हैं ट्रांसलोकेशन के टाइप्स। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो मैंने आपको मेंशन किया था स्टार्टिंग में, और दूसरा नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो है इसमें ट्रांसफर होता है फ्रॉम बोथ दी क्रोमोसोम्स। दोनों क्रोमोसोम्स जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व्ड है ट्रांसलोकेशन में, वो दोनों ही सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। तो दोनों क्रोमोसोम्स अगर सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं तो उसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। अगर सिर्फ ट्रांसफर होगा एक ही डायरेक्शन में, ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन ओनली, इसका मतलब सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है जो अपना डीएनए का सेगमेंट जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, भेज रहा है दूसरे को, और दूसरा उसके बदले में कुछ नहीं कर रहा है, दे नहीं रहा सेगमेंट, तो उसे नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इन दोनों को अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दो क्रोमोसोम्स हैं। जैसे एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, इस पे जीन्स का सीक्वेंस ए बी है, इसमें सी डी ई है। ठीक है, तो अगर बी वाला सेगमेंट यहां से ट्रांसलोकेट होके इधर आ गया और सी वाला सेगमेंट यहां से ट्रांसलोकेट होके बी की जगह चला गया, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्योंकि एक्सचेंज जो है वो इक्वली हुआ है। दोनों जो है वो इक्वल का मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वल नंबर ऑफ जीन्स ही ट्रांसफर होंगी, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक्सचेंज जो है दोनों क्रोमोसोम्स से हो रहा है। तो इस तरीके से बन जाएंगे अब दो क्रोमोसोम्स, तो इसे बोलेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सचेंज हुआ है दोनों क्रोमोसोम्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए। नॉन रेसिप्रोकल होता है जिसके अंदर ऐसे होता कि आपके पास जीन सेम थी, दूसरा क्रोमोसोम ये था सी डी ई वाला, सिर्फ बी सेगमेंट इधर चला गया, दूसरे क्रोमोसोम ने कुछ नहीं दिया, तो ऊपर वाले क्रोमोसोम में सिर्फ ए बच गया, नीचे वाले क्रोमोसोम में बी सी डी ई आ गया, तो इसे बोलेंगे नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के थ्रू हुआ है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, तो ये एक चीज आती है, ये एक टाइप का ट्रांसलोकेशन है जिसमें एक क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म जो है वो दूसरे क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म से रिप्लेस होती है, ट्रांसलोकेशन होता है। रेसिप्रोकल है तो दोनों ही एक्सचेंज करेंगे, बट एक अपनी शॉर्ट आर्म देता है, दूसरा अपने उसके बदले में लॉन्ग आर्म देता है, तो इसे रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा क्रोमोसोमल एबरेशन का जो हमने डिस्कस किया, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। आई होप कि आपको आज की वीडियो में सारा क्रोमोसोमल एबरेशन का टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो आपको जो मैंने इनिशियली व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया था आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।